ग्रहण के समय में हमारे पुराणों में लिखा सर्वम भवति चाक्षयम। हम जो कुछ जब तक दान पुण्य आदि करते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजाः। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है ग्रहण काल में। सामान्य जल का अर्थ सामान्य किसी कूप का, सरोवर का, नदी का जल भी। फिर साक्षात श्री गंगा यमुना नर्मदा हों तब तो क्या कहना। सर्व तीर्थाधिपति महोदधि है, समुद्र है। इसलिए ग्रहण काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के अवसर पर समुद्र स्नान की विशेष महिमा है। यहां गंगा यमुना नर्मदा का संगम है, इसलिए यह पुनीत स्थान ग्रहण के काल के पुण्य लाभ के लिए अति विशिष्ट है। इसका लाभ भगवत कृपा से कल हम लोगों को मिलेगा। ब्राह्मण मात्र भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाता है। फिर कोई ब्राह्मणोचित कर्म से युक्त संध्योपासन गायत्री जप से युक्त पवित्र शौचाचार संपन्न सदाचारी ब्राह्मण, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण मिले तो यह भगवान का महान अनुग्रह ही है। ग्रहण काल में स्पर्श के समय किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और मोक्ष के बाद भी फिर मोक्ष के समय स्नान करना चाहिए और स्पर्श से मोक्ष तक मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। जो द्विजाति हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, यज्ञोपवीत धारण का अधिकार जिन्हें प्राप्त है, संध्योपासन से युक्त हैं, वे स्पर्श से लेकर मोक्ष पर्यंत यदि जप करें तो उन्हें उस मंत्र के पुरुषरण का लाभ मिल जाएगा। अथवा कोई भी वैष्णव मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र स्पर्श से मोक्ष तक जप करें, उनका पुरुषरण हो जाएगा। उस मंत्र के उतने लाख जप का पुण्य प्राप्त हो जाएगा जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं। अब ब्राह्मण के लिए गायत्री पुरुषरण अनिवार्य है। समय लोगों के पास है ही नहीं, तो कम से कम इस अवसर का लाभ लेकर पुरुषरण जन्य पुण्य प्राप्त करना चाहिए। और ब्राह्मण को लेना ही कर्तव्य नहीं है, देना भी कर्तव्य है। षट कर्माण्यग्र जन्मनः, 6 कर्म हैं, उनमें पहले दान देना है, तत्पश्चात प्रतिग्रह लेना है। पहले स्वयं यज्ञ करना है, फिर कराना है। पहले स्वयं शास्त्रों का गुरुपादाश्रय पूर्वक अधिगम करना है, फिर पढ़ाना है। ये मनु महाराज ने कहा है। इसलिए ब्राह्मणों को भी जो कर्म ज्येष्ठ हैं, धर्म ज्येष्ठ हैं, ऐसे धर्म कर्म ज्येष्ठ ब्राह्मणों का
इधर रसराज के पास, इधर। धर्म कर्म ज्येष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। इस अवसर पर, ग्रहण के अवसर पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अक्षय गो सेवा का पुण्य भी प्राप्त करना चाहिए। जो भी हम करेंगे उत्तम कर्म, वो अक्षय पुण्य उसका हो जाएगा। इसलिए ग्रहण के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मान लो कोई दूसरा कोई साधन न कर सके तो सर्वोपरि है स्पर्श से मोक्ष तक बैठकर कीर्तन करे। और यहां कितनी सुंदर भगवान की कृपा से सुविधा हम लोगों को प्राप्त भई है। दमोह से ठाकुर श्री लाडली लाल जी पधारे हैं अपने परिकर के सहित। नित्य सत्संग परिवार दमोह, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नाम निष्ठ संत, सदगृहस्थ संत पूज्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित जी दादाजी, उनके द्वारा स्थापित संकीर्तन की परंपरा बड़ी मर्यादित ढंग से चल रही है। इसलिए जो लोग लाभ लेना चाहें वे कल स्पर्श से मोक्ष तक बैठकर कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन सर्वोपरि है, हरिनाम सर्वोपरि है। उसमें अंगन्यास करन्यास और ये सब की आवश्यकता भी नहीं है, ज्यादा विधि अविधि की। नास्य विधि रीति, जप ही विधि है, कीर्तन ही विधि है। इसलिए जो लोग चाहें वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कल 8:15 बजे से, आप 8:15 बजे का अर्थ आप लोग 8 ही बजे समझो, और 11:15 का मतलब 11:30 समझो। तो 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अधिकस्य अधिकम फलम आप लोग नाम संकीर्तन करें। और पूरे देश में जहां जहां तक लोगों को हो सके सूचित करें कि कल ग्रहण का समय वे व्यर्थ न जाने दें। उस अवसर पर खूब भगवान का स्मरण भजन करें। ग्रहण के काल में शरीर में तैल का मर्दन वर्जित है, भोजन वर्जित है, जल पीना वर्जित है, मलमूत्र का त्याग भी वर्जित है, विषय सेवन भी वर्जित है, निद्रा भी वर्जित है। केवल और केवल उस काल में भगवत स्मरण ही करना चाहिए। बहुत दोष होता है, जो लोग समर्थ हैं उन्हें सूतक में भी खाना पीना नहीं चाहिए। आज लगभग 8, सवा 8 बजे से सूतक लग जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व लगता है, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है। तो इन 12 घंटों में कुछ न खाया पिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उससे लाभ ये होगा कि ग्रहण काल में भी आपको मलमूत्र का वेग नहीं होगा, पहले से संयम हो जाएगा। तो ग्रहण काल में स्वाभाविक ही आपका संयम हो जाएगा। ये सब नियम हैं। अपने घर की सूखी सामग्री में कुशा छोड़ देना चाहिए। अपने जटा में, अपनी शिखा में कुशा बांध लेना चाहिए। और उसमें ग्रहण का स्पर्श नहीं होता है। जो बनी हुई भोजन सामग्री है, विशेषकर कच्ची भोजन सामग्री, वो ग्रहण काल के पश्चात ग्राह्य नहीं रह जाती है। इसलिए ग्रहण काल के पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहिए। ग्रहण काल के पश्चात बच जाती तो उसे
बाहर भूमि पर डाल देना चाहिए। जो भी उसके ग्रहण करने के अधिकारी जीव हैं वे ले लें। उत्तम पक्ष है, पहले ही उसको ले लेना चाहिए। कुशा का निक्षेप करना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे वस्त्रों सहित डूबकर स्नान करना चाहिए। अपने घर में कच्चा घर हो तो गाय के गोबर से लीप करके उसे स्वच्छ करना चाहिए, और नहीं तो पूरे घर की धुलाई सफाई, जल की टंकी की सफाई धुलाई सफाई भी करनी चाहिए। और भगवान घर में जो ठाकुर जी हैं उनका कल पंचामृत स्नान करा के, फिर जल स्नान करा के, फिर उनकी सेवा, उनकी भी इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए ग्रहण के पश्चात। ये सब नियमावली है।